केजरीवाल तो कहते हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत खराब है। महिलाएं कान की बाली पहनकर बाहर निकल जाए, कान की बाली वापस आने के समय रहेगी, साथ में नहीं रहेगी। मोबाइल का छीना झपटी, तो कानून व्यवस्था बहुत खराब हो गया है। और सीधा सीधा एलजी महोदय और गृह मंत्रालय देखते हैं इनको। लगातार अरविंद केजरीवाल हमला कर रहे हैं। क्योंकि पंजाब में हुआ है और इतना बड़ा कांड हुआ है कि उस कांड को एक प्रदेश का उप मुख्यमंत्री पूर्व और उसके साथ साथ एक बड़ा नेता सरेआम गोली मारी गई। इससे बड़ा दुर्भाग्य ये बताता है कि आज आम आदमी की पार्टी की सरकार किन किन माफियाओं के साथ मिलकर बनी हुई है। मगर अरविंद के नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। जब से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने त्रिनगर में विधायक के खिलाफ आक्रोश जन मोर्चा निकाला है, तब से भाजपा कार्यकर्ता गदगद हैं कि बहुत भीड़ भाड़ आई थी। भीड़ भाड़ वास्तव में आई थी तो आप लोग खूब गदगद हैं। देखिए, जनता ने, त्रिनगर की जनता रोड से और खासकर सीवर के जो यहाँ पे जल स्थान किए से पानी में नारकी स्थिति जो पानी आ रही, पानी में बदबूदार पानी आ रहा है, इस कारण से यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। और इस कारण से सभी लोग इकट्ठा हुए थे और जनता ने दिखाया कि जनता की ताकत क्या होती है। वो तो जनता थी ही नहीं, वो सभी का जो टिकट मांगने वाले सब ले लेकर आए थे। जो जनता है, तो जनता यहाँ राजा पार्क में लड़ी। सबसे पहला सवाल है मुखर्जी साहब, आप लोग टूटी सड़कें पीडब्ल्यूडी की कहीं भी टूटी सड़कें नहीं है, ऐसा दावा कर रहे हैं तोमर साहब। कह रहे तीनों निगम पार्षद इनके निकम्मा है। एमसीडी का कोई सड़क सब टूटे पड़े हैं, नहीं बने, लेकिन पीडब्ल्यूडी के सड़क को अगर कोई दिखा दे, मेरी स्कूटी पर बैठ जाए सांसद महोदय, आप जैसे कोई चाय के कप लेकर छलक जाए, तो फिर बात हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको ये पीछे की ओर बलबीर सिंह सिद्धू रोड पे ही दिखा देता हूँ। कहीं आने की जरूरत नहीं। बलबीर सिंह सिद्धू के रोड पे माननीय विधायक जी केजरीवाल की तरह ही झूठे हैं। जिस तरह केजरीवाल झूठ बोलता है, उस तरह माननीय विधायक जी जनता के प्रति जो समर्पण की भावना के साथ 10 साल उनको दिया गया है, उसका उन्होंने कोई प्रयोग नहीं किया। क्या काम नहीं? आप क्या स्वीकार नहीं करेंगे कि पानी में सीवर का पानी आ रहा है, बदबूदार पानी आ रहा है? आप भी यही राजा पार्क में रहते हैं ना, बदबूदार पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप भी जानते हैं। यदि आप भी यही जानते हैं कि यहाँ अंदर की रोडें जो पीडब्ल्यूडी के द्वारा शासित होती है, वो आज भी टूटा फूटा है। कोई जगह का नाम बता दो। मैंने आपको बलबीर सिंह सिद्धू मार्ग कह दिया ना सरकार, अब जाकर देखिए ना। आप खुद देखिए, बलबीर सिंह सिद्धू मार्ग पीडब्ल्यूडी में आता है ना कि एमसीडी में आता है। आपकी एमसीडी की सड़कें कौन सी बनी है हाल फिलहाल में जो काउंसलर साहब ने नारियल फोड़ा हो? नाम बता दीजिए उस रोड का। एमसीडी के पास, खासकर काउंसलर के पास रोड बनाने का कोई अधिकार नहीं होता। छोटा रोड भी नहीं बना सकता, उसको रिपेयरिंग करने का अधिकार बनाते हैं भाई साहब। मैंने खूब आप एमसीडी के अंदर नियम 15A को पढ़ लीजिए। उसके अंतर्गत सिर्फ पार्षद उसको बराबर ठीक करा सकता है, ना कि रोड बना सकता, क्योंकि बजट पास करने का अधिकार एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सुख की सरकार है। इस कारण से हमारे पार्षदों के साथ वो बार बार दोहरी नीति अपनाते हैं। और सफाई भी कराने के लिए फंड की जरूरत है। जो जैसे बाथरूम साफ नहीं होता है, पंजाबी जगह के बगल में है, वहाँ पे पेशाब कर रहा है। अरे चुप रहिए भाई साहब, वहाँ पे पेशाब करते हैं लोग, पेशाब कर रहे हैं, महिलाएं गुजर रही है, सब्जी खरीदती है, आंख बंद करके लोगों को, महिलाओं को आना जाना पड़ता है। आपने पार्षद जी को बताया ये बातें? देखिए, वहां पे जितनी सफाई हम करवा रहे हैं ना, उससे पहले कि आपके पूर्व में जो पार्षद थे, 3 बार सफाई करते राजीव यादव जी। राजीव उससे ज्यादा हम करवाते हैं। और सुबह क्यों दे रहे हैं? बदबू इसलिए होता है क्योंकि लोग बदबू करते हैं। अब वो बदबू से क्या दिन भर वहां पे स्वीपर थोड़ी लगाया जा सकता है। सुबह काम करते हैं और वो चले जाते हैं, डेली का सफाई का समय। नहीं, वहाँ पे चद्दर लगवाया था कांग्रेस के नेता मदन खुराना जी। उन्होंने एक चद्दर लगवा दिया था कि वहाँ पे पर्दा लग जाएगा तो महिलाएं की थोड़ी सा बचेगी, महिलाएं थोड़ी आंख नहीं करके अपना निकल जाएंगी वहाँ से। तो वो चद्दर ही हटवा दिया एमसीडी के अधिकारियों ने कि यहाँ पेशाब ही ना करे, सफाई करना ना पड़े। इस तरह की कोई लिखित शिकायत हमारे पास आएगी? लिखित शिकायत आएगी आपके पास? बिल्कुल, हमारे पास लिखित शिकायत हमारे पार्षद जी के पास आएगी तो उस पर कार्रवाई कराई जाएगी। आप कार्रवाई हो जाएगी, मैं देखता हूँ कितने दिन में होती। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर माहौल क्या लग रहा है उस दिन के बाद जब आप लोगों ने प्रदर्शन किया विधायक महोदय के खिलाफ? माहौल क्या लग रहा है? देखिए, माहौल पूरे दिल्ली प्रदेश में सरकार हमारी बननी है और बन के ही रहेगी। 7 से 70 हम पर पहुंच जाएंगे, आप चिंता ना कीजिए।
सांसद महोदय जी लगातार प्रदर्शन करने तो आते हैं, मगर आज तक उद्घाटन करने कहीं आए नहीं, कोई योजना का वो लेकर के। उद्घाटन भी जहाँ करना होता है वहाँ करेंगे और कर भी रहे हैं। लेकिन आपको मैं सच जानकारी दे दूं कि आज तक यहाँ पे सबसे ज़्यादा 5 करोड़ का फंड सांसद के पास होता है, और उसके पास कितने विधानसभा होती हैं? 10। और विधायक के पास 10 करोड़ का फंड होता है साल भर का, और उसके पास कौन सी विधानसभा, कितने बूथ होते हैं, कितने मंडल होते हैं? 4। उसके बावजूद भी आज तक रोडें और रोटी नहीं बनी। ये दुर्भाग्य का कारक है। 10 साल में कोई काम नहीं किया। सांसद तो अभी 1 साल के भी नहीं हुए, लेकिन ये तो 10 साल से थे। 10 साल के बाद भी इन्होंने कुछ काम नहीं किया। अभी सकरपुर में सड़क का उद्घाटन हुआ था, मैं गया था उद्घाटन में। शांति नगर में सड़क का उद्घाटन किया था, मैं खुद था वहाँ पे। उसमें किसके, हाँ ये किसके नामकरण नहीं, रोड बना नहीं, नाम तो हुआ है ना, किसके नाम से हुआ है आप बताइए ना। नामकरण तो अभी कोई हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? नामकरण आपको जानकारी के लिए बता दूं, एमसीडी में नामकरण होता है। जब निगम पार्षद उनका है ही नहीं आम आदमी पार्टी का, तो नामकरण कैसे हो जाएगा? तो लोगों ने लिया तो नाम ना। और मानिए क्या सिर्फ और सिर्फ आपको त्रिनगर और वहीं पे ही दिखता है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। 2 उद्घाटन करा दिए 10 साल में, वो भी चुनाव के समय में। 10 साल तक क्या कर रहे थे आपके विधायक जी? आपके विधायक जी ने दिखा दिया कि वो क्षेत्र वासियों के काम करने के प्रति इच्छुक नहीं है। उनको तो सिर्फ जैसे उनके नेता और वैसे ही वो बनने की इच्छा है। 10 करोड़ रुपए का हिसाब दे जो सालाना हुआ है, और 10 साल तक का क्या क्या किया, आज तक उनके पास कोई हिसाब नहीं दे पाएंगे वो। 6 रेवड़ी मिल रहा है दिल्ली वालों को, 7वां रेवड़ी तैयार है। 1000 रुपया महीना मिलेगा। पहले बिजली, पानी, शिक्षा, स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक सब कुछ मिल रहा था, महिलाओं के लिए बस फ्री। अब 7वां रेवड़ी तैयार है, 1000 रुपया मिलेगा। फिर कैसे भाजपा का माहौल बनने वाला है? अरे सरकार, एक चीज बताओ, आज तक तो लोगों ने राशन कार्ड बंद करवा दिया, गरीबों के साथ पेट में आघात किया। दूसरा, आज बड़े बुजुर्गों को पेंशन मिलता था, उन बुजुर्गों की पेंशन बंद हो गई। दिल्ली सरकार घाटे में चल रही है, वो देंगे कहां से? सिर्फ झूठ बोलने का काम अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी करती है। और इस बार दिल्ली की जनता ऐसे झूठों को उखाड़ के इस देश से बाहर फेंक देगी, मैं आपको गारंटी देता हूं। अभी रमेश बिधूरी जी का बयान आया है कि जो दिल्ली सरकार फ्री योजनाएं दे रही है उसको हम जारी रखेंगे और उससे ज़्यादा भी देंगे। तो इस पर जितेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि पहले दिल्ली वालों में जो दोगे, उससे पहले जहां आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, हरियाणा में, राजस्थान में, वहां तो पहले दे दो। उनको जानकारी में नहीं है, हम 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराते हैं। तो पहले भी मिलता था, पहले नहीं मिलता था, हमारी सरकार ने दिया है। 1 रुपये किलो मिलता था। 1 रुपए किलो में कभी दिया था जब 1980 में, और वो भी लाल गेहूं आता था। उस लाल गेहूं में सुअर जो खाते थे, हम उनको स्पेशल दे रहे हैं। और अच्छे उसमें नहीं था। 1 रुपए किलो की जिसकी बात कर रहे हैं आप, वो लाल गेहूं आता था। उस लाल गेहूं को भारत के लोगों को अमेरिकन गेहूं खिलाने का षड्यंत्र हुआ था। और ये आप अच्छी तरह से पढ़ ले। 2014 से पहले लोगों को राशन नहीं मिलता था। नहीं मिलता था। ये कौन सी बात हो गई? राशन की दुकानों में लोग लाइन लगाए खड़े रहते थे। राशन की दुकान जो आप ब्लैक करते थे, आज ब्लैक नहीं हो पा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जहां आपकी सरकार है वहां आपकी सरकार में राशन कार्ड ही इन्होंने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि इनके पास जो पैसा है वो उन्होंने दुरुपयोग किया, अपने जेब में रखा, और उस कारण से कानूनन इनको सजा भी हुई होने वाली है। अब चिंता मत कीजिए, अभी जेल में रहे, अभी जज में ये मामला चल रहा है। कुछ दिनों बाद आपके सामने आ जाएगा कि इसमें कौन कौन दोषी साबित होंगे और उनको जेल की सजा भी होगी। 27 साल हो गए दिल्ली की सत्ता से दूर रहे। 27 साल बाद, 27 साल हो जाएगा ये जनवरी में, तो 27 साल बाद वापसी का कुछ है? लग रहा है कि कुछ विधायक आएंगे आपके, या सत्ता में वापसी कुछ होगी? क्योंकि पहले अरविंद केजरीवाल से जब चुनाव आर पर हुआ, 3 विधायक आए, फिर 6 विधायक आए, 7 विधायक आए। तो इस बार बढ़ेगा 1-2 संख्या, या सरकार कैसे बनाने का दावा करते हैं आप लोग? पहले 3, फिर 7, अब 70। कौन से फॉर्मूला, कौन से गणित लगा? ये गणित है दिल्ली की जनता था
क्योंकि जो दिल्ली की जनता थी, जो पूर्वांचली उनको वोट देते थे, जो बंगाली उनको वोट देते थे, जो यहाँ प्रवासी उनको वोट देते थे, वो समझ गया, उनकी आंखों के सामने पट्टी हट गई कि ये मॉल वाला फ्री 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 है, फ्री के नाम पे धोखा। मैं आपको कितने बिल दिखा दूं जो लाइटों के बिल यहां पे आ रहे हैं, फ्री के नाम पे जो धोखा दिया जा रहा है, उस धोखे से देश का, प्रदेश का नाश हो रहा है। ये हमारे देश की जनता बहुत अच्छी तरह से समझ गई है, क्योंकि हमारे देश की जनता देशभक्त है, वो देशद्रोही नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों की पार्टी को मैं बता तो रहा हूं। अरे आप तो देशभक्त बता रहे, थोड़ा दिन पहले तो आप लोग मुफ्तखोर बता रहे थे। दिल्ली वालों के मुफ्तखोर है यहाँ का वोटर। मैंने ये, आप मेरे स्टेटमेंट में एक भी दिखा दीजिए, मैंने कभी नहीं कहा। मेरे स्टेटमेंट में दिखा दीजिए, मैंने एक बार भी नहीं कहा। अब ठीक है ना। दूसरी बात, मुफ्तखोर की बात आज हमने इसलिए 7 लोकसभा जीता है क्योंकि जनता परिवर्तन चाहती है। केजरीवाल जी ने कहा था कि यदि आप लोग मुझे जेल में देखना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिएगा, नहीं तो हमको। तो दिल्ली की जनता ने दिखा दिया कि अरविंद केजरीवाल को जेल में देखना चाहते हैं। हरियाणा में दिखा। आप देखिए, एक जगह आपकी और सरकार है पंजाब, सरेआम पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर गोलीबारी हुई। कितनी बड़ी दुर्घटना की दयनीय, और किस स्थिति में पंजाब को लाके खड़ा कर दिया। ये हमारे समृद्धशाली प्रदेश में ऐसी गुंडागर्दी। यदि सरकार ये हमारे भारतीय जनता पार्टी की किसी में होता ना, तो आप सब बवाल कर चुके होते, और अभी कम्युनिस्ट और ये कांग्रेस वहां पे जाके रास्ते में नाच रहे होते। लेकिन क्योंकि पंजाब में हुआ है और इतना बड़ा कांड हुआ है कि उस कांड को एक प्रदेश का उप मुख्यमंत्री पूर्व और उसके साथ साथ एक बड़ा नेता सरेआम गोली मारी गई। इससे बड़ा दुर्भाग्य यह बताता है कि आज आम आदमी की पार्टी की सरकार किन किन माफियाओं के साथ मिलकर बनी हुई है। मगर अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत खराब है, महिलाएं कान की बाली पहनकर बाहर निकल जाए, कान की बाली वापस आने के समय रहेगी, साथ में नहीं रहेगी, मोबाइल का छीना झपटी, तो कानून व्यवस्था बहुत खराब हो गया है। और सीधा सीधा एलजी महोदय और गृह मंत्रालय देखते हैं इनको, लगातार अरविंद केजरीवाल हमला कर रहे हैं। जब अरविंद केजरीवाल सरकार में नहीं थे तो कहते थे शीला दीक्षित बार बार कहती है कि कानून उनके हाथ में नहीं है, और मैं जिस दिन मुख्यमंत्री बनूंगा उस दिन मैं दिखाऊंगा कि मैं कानून कैसे पालन किया जाता है। शायद वो भूल गए, क्योंकि वो तो बच्चों की कसम खा के भी झूठ बोल जाते हैं। ये उनकी आदत है, थोड़ा शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस है। लेकिन भारत की जनता की मेमोरी लॉस नहीं है, दिल्ली की जनता की खासकर मेमोरी लॉस नहीं है, और हर उनके झूठ का जवाब अब दिल्ली की जनता देगी। मैं तो देख रहा हूँ कि हजार रुपए का जो फॉर्म जो निकला है, पता नहीं घोषणा कब होगी, लेकिन फॉर्म तो खूब भर रही महिलाएं, सब पूरा महिलाओं को उत्साह दिख रहा है। मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ फॉर्म भर रहे महिलाएं सब। देखिए, फॉर्म तो अभी एक बार क्या हुआ था, अभी आपने कहा पिछले बार में कांग्रेस ने कराया था ना, लोगों ने जब वसूली करने चले गए थे सरकार नहीं आने पे। इस तरह केजरीवाल के घर में भी लोग जाएंगे कि पैसे दे दो, क्योंकि सरकार उनकी नहीं आएगी। ये आप लिख लीजिए। ऐसे नहीं आएगी नेताजी, आप तो जैसे बोल रहे हैं, उनकी फ्री रेवड़ी वाली जो योजना है वो दिल्ली वाले तो पसंद करते हैं ना। आज दिल्ली वाले समझ गए हैं कि उनको किस तरह से मूर्ख केजरीवाल ने बनाया, और इसीलिए उनके खिलाफ एक जन आंदोलन तैयार हो चुका है, और जनता आज उनका विरोध कर रही है। और जनता ने ठान लिया है कि इस बार केजरीवाल नहीं, इस बार केजरीवाल को उन्होंने पहले ही लोकसभा में बता दिया कि केजरीवाल को जेल में देखना चाहते हैं, और वो जेल में ही देखेंगे। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे अरुण मुखर्जी जी, बंगाली प्रकोष्ठ के साथ संयोजक हैं प्रदेश में भाजपा के। तो बहुत सारे चुनाव में मुद्दा उठने वाले हैं, ये सारी बातें बता रहे थे। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।